जहां ईरान पर जमीनी ऑपरेशन की बात हो रही थी, वहां खेल उल्टा हो गया है। ईरान ने अपने दुश्मनों के घर में घुसकर ऑपरेशन कर दिया है। ईरान ने कंफर्म किया है कि इराक के अंदर हम घुसे, हमने ऑपरेशन किया, कुर्दिश लड़ाकों को हमने कत्ल किया, उनके ठिकानों को तबाह किया। इतना ही नहीं, हमने कई कुर्दिश आतंकवादियों को जिंदा गिरफ्तार किया है। अमेरिका ने हाल में ही सीरिया के रास्ते इराक में कुर्दिश आतंकवादियों को हथियार भेजे थे। ऐसे में ईरान ही इराक में घुस गया और ज़मीनी ऑपरेशन उसने अपना कामयाब बताया। हज़रात मोहतरम, ईरान ने कुर्दिश इलाकों के बीच यानी ईरान और इराक के बीच जो बॉर्डर है, जहां से कुर्द के घुसने का ज़्यादा ख़तरा होता है, ईरान ने वहां पर एक लंबी चौड़ी और ऊंची दीवार बना दी है। एक और अच्छी खबर यह आई है कि इराक के कुर्द के इलाकों में जहां कुर्दिश होते थे, वहां पर अमेरिका की फ़ौज भी थी। हज़रात, अब अमेरिका की फ़ौज उन कुर्द के इलाकों से निकलना शुरू हो चुकी है। इसराइल ने जो अपनी जो एमरजेंसी आर्मी बुलाई थी और उनका एक टाइम पीरियड था, वो ख़त्म हो चुका था। अब उनको वापस जाना था। इसराइल की पार्लियामेंट ने 2 महीने का टाइम और बढ़ा दिया है। जो एडवांस में बुलाई गई फ़ौज थी एक्स्ट्रा, अब वो 2 महीने और फ़ौज में रहेगी, तैनात रहेगी। मोहतरम हज़रात, नेतन्याहू का बड़ा बयान आया है और कहा है कि अगले साल से हम अपने खुद के फाइटर जेट बनाना शुरू कर देंगे। इस प्रोजेक्ट में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। बहुत सारे हमें साथियों की ज़रूरत है। मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और भारत से हमें बहुत तगड़ा समर्थन मिलता आया है। लोग कहते हैं कि हम आइसोलेट हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेतन्याहू ने आगे ये भी कहा कि मिडिल ईस्ट की स्थिति पहले जैसी नहीं है। ईरान कमज़ोर पड़ चुका है। यही वजह है कि ईरान हम पर हमला नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने हम पर हमला किया तो फिर हम क्या करेंगे। नेतन्याहू ने आगे कहा कि ईरान के लोग हमें सपोर्ट करते हैं। सोशल मीडिया कैंपेन चलाए जा रहे हैं हमारे खिलाफ, फंडिंग रेस करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए। नेतन्याहू ने दोहराया कि रेडिकल शिया कट्टरवादी ग्रुप पहले से मौजूद था और अब एक सुन्नी कट्टरवादी ग्रुप हमारे खिलाफ आ रहा है। हम अरब देशों से अपना अलायंस बनाएंगे और इनके खिलाफ काम करेंगे, यानी शिया और सुन्नी यानी पूरे मुसलमानों के खिलाफ। ये अरब के साथ ही एग्रीमेंट करने वाला है, अलायंस करने वाला है। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत जल्दी नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे दाढ़ में काफ़ी तकलीफ़ है। आज जो है कुछ डेंटिस्ट ने बेहोशी का इंजेक्शन लगा के पता नहीं अंदर क्या क्या किया है, जिसकी वजह से मुंह के अंदर सूजन है। मैं तेज़ रफ्तार से बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ज़बान दांत से टकरा रही है और ज़बान भी ज़ख्मी हो चुकी है, लिहाजा थोड़ा माजरत चाहूँगा। इजराइल का एक बहुत बड़ा अखबार है हारेट्स, उसने एक आर्टिकल लिखा है, ट्रम्प की पोल खोली है और कहा कि जो मेन प्रॉब्लम है मिडिल ईस्ट में वो ये है कि अब अमेरिका के पास इंटरसेप्टर नहीं है, डिफेंस सिस्टम से निकलने वाली मिसाइलें नहीं हैं। ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए हथियार अमेरिका के पास कम पड़ रहे हैं और स्टूपिड करार दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास ही नहीं था कि उसके पास इंटरसेप्टर्स की कमी हो सकती है, जो आज हो गई है। वहीं यूएई ने एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ है। ऐसे कांड यूएई के खुलते जा रहे हैं, इसीलिए मुसलमान यूएई से बज़न हो रहे हैं। यूएई ने चुपके से इसराइल से ही कई सारे ड्रोन खरीदे हैं। जाहिर सी बात है, उन ड्रोन पर बारात तो वो लेके जाएगा नहीं। मिडिल ईस्ट में ईरान से टकराव चल रहा है और ये भी खबर कंफर्म है कि यूएई ने भी ईरान पर पहले भी हमले किए थे, तो भविष्य में उन ड्रोन का वो क्या करेगा सब समझ सकते हैं। वहीं ईरान ने अमेरिका के एक MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है, खबर कंफर्म है। द टेलीग्राफ नाम सुना होगा, यह बर्तानिया का सबसे बड़ा अखबार है। उसने फ्रंट पर क्या लिखा है पता है? कि अमेरिका को बुरी हार ईरान से मिली है।
अपने मकसद में अमेरिका कामयाब नहीं हुआ है। ट्रंप पूरी तरह से फेल हो गए हैं। ईरान ने यमन के ऊपर बड़ा बयान दिया और कहा कि यमन यानी हुथीस की जो लड़ाई चल रही है सऊदी से, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। यमन की लड़ाई बिल्कुल अलग है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कई सारे जहाज ईरान की शर्तों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। ईरान ने कंफर्म किया है कि उन जहाज़ों के ऊपर हमने ड्रोन लॉन्च किए हैं। ईरानियन ऑफिशियल ने कहा है कि अगर अमेरिका ने जंग बढ़ाई तो कुवैत मिट जाएगा। ओमान को हमसे बात करनी होगी और हमारे साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चलाना होगा। तीसरा कोई और ऑप्शन नहीं है। सोचिए, जो कहते थे कि ईरान फिलिस्तीन को सपोर्ट नहीं करता, हालांकि यह सफेद झूठ है। ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने बात की हमास के टॉप लीडर से, हमने हमेशा फिलिस्तीन को सपोर्ट किया है और आगे भी करते रहेंगे। ईरानियन जर्नल ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दो रास्ते हैं, एक हमारा, एक ओमान का। हमारे वाले रास्ते से जहाज आ और जा रहे हैं हमारी परमिशन के बाद। हम अलाउ नहीं करेंगे कि तीसरा रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खोला जाए। अगर कोई वॉरशिप, किसी का भी वॉरशिप, युद्धपोत, सेना, फौज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आती है तो हम सीधा उन पर हमला कर देंगे। IRGC के कमांडर ने जो कहा है उसके गवाह आप तो खुद हैं। IRGC के कमांडर ने कहा कि हमने इराक और कुवैत से अमेरिकी बेस को हिला कर रख दिया है। पहले हमने इराक पर हमला किया, अमेरिकी बेस पर, तो इराक से अमेरिका की फौज कुवैत भाग गई। फिर हमने कुवैत में अमेरिका के बेसिस को निशाना बनाया, तबाही मचाई और पहले से ज़्यादा बड़े हमले किए। रिजल्ट ये रहा कि फिर कुवैत से भी अमेरिका की फौज निकलकर इसराइल भाग गई। आगे उन्होंने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं इससे वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। जो उसने बैरिकेड किए हुए हैं, रास्ता बंद किया हुआ है, इससे अमेरिका के ही जहाज़ों को खतरा होगा, हम निशाना बना सकते हैं। हजरात, करबला, इराक के करबला और दूसरे इलाकों पर अभी सऊदी अरब और अमेरिका की फौज ने मिलकर हमला किया। अब ईरानियन जनरल बता रहे हैं कि हमें सऊदी अरब ने खुद कांटेक्ट किया है और कहा है कि हमने वो ऑपरेशन आपके खिलाफ नहीं किया था, हमारी आपसे लड़ाई नहीं है। वहीं इसराइल की फौज ने 2 दिन की ज़मीनी और समुद्री ड्रिल शुरू कर दी है, एक्सरसाइज शुरू कर दी है। हजरात, अमेरिका ने हाथ पैर मारते हुए अपने इंटरसेप्टर्स के प्रोडक्शन को 4 गुना बढ़ा दिया है। वहीं पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर दोबारा ईरान के दौरे पर आने की तैयारी में हैं। जो रिपोर्ट आई है इसराइल की, 2025 के ही साल में 90,000 से ज़्यादा यहूदी परमानेंट इसराइल छोड़कर भाग गए हैं। अमेरिका का दावा यह है कि मई के महीने से अब तक 1000 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा कब्जा है। खुद 62% यहूदियों का मानना यह है, जो कि इसराइल के अखबार ने छाप भी दिया है। 62% यहूदी मानते हैं कि नेतन्याहू ने जो टोटल विक्ट्री का वादा किया था शुरू में, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, बल्कि बुरी तरह से नुकसान हमारा ही हुआ है। तेल के दाम पर काबू पा नहीं पा रहा है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि जंग उसने शुरू की। ईरान ने पहले ही कहा था शुरू आपने की, खत्म हम करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेट होकर तेल की कंपनियों को धमकी दे रहा है कि दाम कम करो वरना हाल बुरा करेंगे। हजरात, इजराइल के ऑफिशियल खौफ में हैं। फिर बयान आया है और उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमें कुछ बताया ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का जो भी प्लान है उसने शेयर ही नहीं किया और डोनाल्ड ट्रंप ने हमें अंधेरे में रखा है। ईरान को लेकर उनका आगे का प्लान क्या है हमें अभी तक पता ही नहीं है। 6 सऊदी अरबिया के टैंकर बाबल मंदीब की तरफ आगे बढ़ रहे थे। यमन के हुतीज ने धमकी दी, फिर उन्होंने अपना 6 के 6 टैंकरों ने अपना रास्ता मोड़ा और अफ्रीका के रास्ते से अब आगे बढ़ रहे हैं। सैटेलाइट इमेज है सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी जिसके अंदर डैमेज नजर आ रही है। यही वजह है कि सऊदी अरब हुतीज से खौफ खा रहा है। हजरात, हुतीज के खिलाफ जहर उगल रहा है तुर्की। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात करते हुए उनको अपना समर्थन दिया
और हूथीज ने जो सऊदी अरब पर हमला किया उसकी निंदा की। हूथीज को चकमा देते हुए खबर आ रही है कि 2 सऊदी अरबिया के टैंकरों ने बाबल मंदीब को क्रॉस कर दिया है। उधर लेबनान के अंदर इजराइल अभी भी मौजूद है। तस्वीरों में आप देखिए, लेबनान में फाइटर जेट से इजराइल लोगों को डराने के लिए फास्फोरस फेंक रहा है। वहीं इराक के कुर्दिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं, इराक में विवाद है। कुर्द के लोग अपना मुल्क अलग मानते हैं, हालांकि है वो इराक का ही। तो कुर्द का जो राष्ट्रपति है सीरिया पहुंचा है, जोलानी से मुलाकात की है। इनकी वेशभूषा, इनके हाल चाल से कहीं आपको लग रहा है कि ये मुसलमान हैं। बहरहाल कुछ ज़्यादा बोल दूंगा, कुछ ज़्यादा तकलीफ कुछ लोगों को हो जाएगी। वहीं इस्राइल ने एक बार फिर से रोज़ की तरह गज़ा पर हमला किया। आज के हमलों में 2 फिलिस्तीनी गाज़ा के लोगों की मौत हो गई। मोहतरम हज़रात, कतर, तुर्की और इजिप्ट एक लंबे समय के बाद चादर नीचे करते हैं और जॉइंट स्टेटमेंट देते हैं कि इस्राइल जो गाज़ा पर हमले कर रहा है हम उसकी निंदा करते हैं। बस ट्रंप ने तमाम अरब देशों और यूरोपियन देशों के साथ गाज़ा के लिए बोर्ड ऑफ पीस जो बनाया था, उसका पहला स्टेटमेंट ये है कि गाज़ा से इस्राइल अभी नहीं निकलेगा। वो तभी निकलेगा जब हमास पूरी तरह से हथियार डाल देगा। उधर हमास ने मीडिएटर से शिकायत की है कि हम निकलने को तैयार हैं, हम हथियार डालने को तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद इस्राइल गज़ा पर हमले कर रहा है। 2 ब्रिटिश नागरिक जो सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, उन्होंने सिंगापुर में अपने शो के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया। बस सिंगापुर ने उन दोनों नागरिकों को, उन आर्टिस्ट को बैन कर दिया। गाज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है दवाइयों की कमी की वजह से गाज़ा के लोग जो मरीज और घायल हैं वो मारे जा रहे हैं। इजरायली मिनिस्टर उधर कह रहे हैं कि हम गज़ा पर हमले जारी रखेंगे। मोहतरम हज़रात, एक सीसीटीवी फुटेज देखिए। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक की ये तस्वीर है, जो यहूदी आम लोग हैं एक चर्च के आगे से गुजरते हुए चर्च के दरवाजे पर थूक रहे हैं। मेरे दोस्तों, गुलाबी सुअर की कोई औकात थोड़ी है। इजराइल का कट्टरवादी नेता बेंजीवीर डोनाल्ड ट्रंप को उल्टा सीधा बोलता है और कहता है जो पीस प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का गाज़ा के लिए वो हम नहीं मानेंगे। इंटरनेशनल पीस कीपिंग फौज को, जो अंतर्राष्ट्रीय फौज है, उसको गाज़ा के अंदर घुसने हम नहीं देंगे। हजरात, इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर और नेतन्याहू के बीच तनाव है। दूसरे कमांडर और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर के बीच भी थोड़ा सा तनाव है। हुआ क्या? वेस्ट बैंक के लिए उन्होंने जो अपना कमांडर आईडीएफ चुना था, वो क्या करता था, जो फिलिस्तीनी इलाकों में घुसकर जो यहूदी लोग थे वो कुछ ज़्यादा ही गलत चीज़ें कर रहे थे, उनको रोकता था। हमले करना, आग लगाना, थोड़ी इंसानियत बाकी थी उसके अंदर, वो रोकता था। एक लाइव शो चल रहा था, ये बात निकली तो लाइव शो के दौरान ऑन एयर आईडीएफ के चीफ, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने उस कमांडर को निकाल दिया। ये बात लाइव थी तो आग की तरह फैल गई। दूसरे जो कमांडर थे विरोध करने लगे, कहने लगे नहीं, ये कमांडर जो आपने फायर किया है ऑनलाइन, हम इनको निकलने नहीं देंगे, ये वहीं रहेंगे, अपनी पोजीशन पर रहेंगे। इस मामले पर नेतन्याहू भी अपने डिफेंस मिनिस्टर से नाराज हैं कि भाई आपने ऑन एयर लाइव किस तरह से कमांडर को सस्पेंड कर दिया। हजरात मोहतरम, ईरान मिडिल ईस्ट अपडेट में फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह से आप मेरा साथ दे सकते हैं। हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।